सर ये क्या लिखा है? निखिल आपका ध्रुव नहीं सही ना? ध्रुव भाई मेरे 0 12 कट 1 2 2 पर ऐसे करो, यहाँ से और यहाँ से क्या करो? सर 83 आने चाहिए, 12 भी कट रहे हैं मेरे अच्छा मैं चेक करता हूँ। शायद एक बार फिर से। ऐसे उठा दिया, फिर कितना मीजर करो? 1 और 1 कट करो, सिर्फ 1। कितना कट करोगे? और यहाँ से मिला दो, फिर यहीं पे कंपास रख के ये करो, यहाँ पे। तो ये कितना होगा? पेंसिल से या पेन से बना लो, कॉपी में ये करना है आपको। तो 2 ये और 1 ये, तो ये क्या होगा? √5। जैसे ये a कितना आ रहा है? बोलो सौम्या। 53। A से C तक। इसमें कितने आ रहे हैं मार्क्स आप? तो मुझे 5 आया, मुझे 5 आया। नहीं, टोटल कितना? टोटल में गड़बड़ी आ रही क्या? हाँ हाँ। आपका बेटा कितना है? 86 है। आप चलो। देखो तो लिखोगे, बोलो AB² + BC² क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या AC²? अच्छा ये 2 यूनिट्स है और ये कितनी है? 1 कट किया कि नहीं? तो इट इज AC²। 2² कितना होता है? 4 + 1 इज AC²। तो बोलो 5 = √5 = √AC²। लेकिन √AC² तो AC होता है ना, तो ये कितना होगा बताओ? AC क्या √5? बोलो √5 को ट्रांसफर कर दिया। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा नाउ नेक्स्ट इज now we will do third question. तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो 1.5 सर मैंने तो सिर्फ कटे कटे वाले ऐड किए कि कितने कट रहे हैं। कुछ हो सकता है ना किया हो। हाँ हो सकता है। 5 5 5 10 10 13 13 17 5 5 22 26 10 36 10 46 46 3 49 49 54 + 3 57 + 4 61 66 66 + 5 71 + कट में और कट गए। सर आपने ऊपर वाले साइड में भी ना। हाँ एक हाँ, एक और। चलो मुझे लगा भी जाने साथ में। देखो, आपको क्या ये बात मालूम है कि किसी सर्कल में, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 24, पेज 24, ओके। किसी सर्कल में जो सरकमफ्रेंस होती है, तो सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है बताओ? सर्कमफ्रेंस का 2πr। हाँ अच्छा ये बताओ कि 2r × पाई भी लिख सकते हैं इसको? हाँ क्या 2r को d लिख सकते हो? हाँ d × बोलो। पाई, d × पाई। क्योंकि डायमीटर होगा, तो पाई क्या हो सकता है? या c/d? पाई रेशनल है कि इरेशनल? रेशनल। और c/d क्या हुआ? रेशनल। d/q फॉर्म क्या होती है? सर c/d क्यों कर दिया आपने? ये d नीचे गया हाँ तो c/d नहीं हो गया, पाई इधर बच गया, तो ये इरेशनल है। और ये वो कह रहा है कि ये तो c/d के फॉर्म में, तो कैसे इरेशनल? इसको जस्टिफाई करो। क्वेश्चन में यही पूछा, बोलो। सर क्योंकि C और D इंटीजर्स में। हाँ सर आज में नोट सर ने करवा दिया। यही है, तो इट इज इरेशनल, सो इट इज जस्टिफाइड ये लोग सब पढ़ा देते हैं। अच्छा दैट नहीं कभी कभी ध्यान देना। पाई इज इरेशनल। एस क्यों इरेशनल है अर्पिता? क्योंकि C and D जरूर अपॉन होने से ये नहीं होता है कि अब जैसे कहीं √2/√3 कह दो, अब तो देखो ये तो रेशनल, ऐसा होता है क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी को यस कर रहा है, तो सेकंड प्रॉपर्टी की वो इंटीजर होनी चाहिए, गलत है। हाँ गलत है। सर तो देख ऐसा- लो ये गलत बात है, ये लोग अपने टीचर से सीख के आके इधर बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, नीड नॉट बी इंटीजर्स।
तो ये बात सही हो गई कि नहीं? चलो नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. एक्सपोनेंट क्या होता है ध्रुव? सर तो पावर में होती है. हाँ, उसी को कहते हैं द पावर रेज्ड टू ए नंबर और वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. द पावर किसी नंबर पे भी हो सकती है. रेज्ड टू अ वेरिएबल और नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. क्या निखिल आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में एक्सपोनेंट क्या है? हाँ, ये जब 2 है तो 2 इज एक्सपोनेंट रेज्ड टू एक्स. ये किस पे रेज किया गया? रेज्ड टू एक्स. इसी तरीके से 7 क्यूब में एक्सपोनेंट क्या है? हाँ, 3. सो हियर 3 इज एक्सपोनेंट रेज्ड टू 7. की बात समझ आ गई? अच्छा, ये मुझे बताओ कि पहला रूल 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 क्या हो सकता है? 2 प्लस 2 प्लस सर 4 क्या होता है? और 3 याद हो जाएगा. बोलो बोलो सर 2 की पावर बोलो. सर 2 की पावर 7. हो सकता है. तो ये 2 की पावर क्या हो सकता है? 3 प्लस 4. हाँ, या क्या हो सकता है? 7. 7. कैसे हो सकता है? ये 2 क्यूब को क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो? और ये बताओ इसको 2 टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2. तो टोटल कितने 2 हो गए? 7. सो क्या ये रूल सही है कि एक्सपोनेंट ऐड होती हैं? ये रूल तो सही है. सो इस तरीके से a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n क्या होगा? A to the power n plus n. सही है. तो ये फर्स्ट रूल हो गया एक्सपोनेंट का. यही काम हमने यहाँ भी किया कि इफ एक्सपोनेंट्स आर रेज्ड ऑन सेम बेस, ठीक है, देन सच नंबर्स व्हेन आर मल्टीप्लाइड देन देयर एक्सपोनेंट्स आर एडेड. इफ बेस इज सेम देन एक्सपोनेंट्स आर एडेड. एक्सपोनेंट ऐड हो गए कि नहीं ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन? फिर से समझो. मुझे ये बताओ ध्रुव 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 को क्या लिखोगे? सर 5 की पावर 3. सही, बस यही रूल है. अच्छा, सेकंड देखो, अगर ये कोई कह दे 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 2, तो इसको क्या कहेंगे निखिल आप? 5 की पावर 3. 5 की पावर 3, क्योंकि 2 5 कट जाएंगे और 3 बचेगा. क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ? 5 की पावर -2. तो 5 की पावर 3, क्योंकि अगर पूरा खोलोगे तो 5 बार 5 आएगा जाहिर, और 2 5 नीचे आएगा तो 2 कट जाएगा. तो इस तरीके से क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और बात समझ में आ गई? ये चीज़ हो गई ना. तो इससे क्या रूल बन रहा है बताइए? a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n. ध्रुव क्या बना है? सर A and minus a टू द पावर. तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया. सर इसमें शायद कंडीशन भी होती है ना कि m n से बड़ा होना चाहिए. नहीं, बड़ा छोटा कुछ भी हो, हर एक में लगता है. माइनस लग जाएगा. लग जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं. अब थर्ड देखो, ये मुझे बताइए, ये चीज सौम्या आप बताओ, Yes sir. 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2 से क्या लिखें? सर 2 की पावर 6. कैसे? क्यों इन्होंने कहा 2 टू द पावर 6, लेकिन हम लोग जरा चेक तो करें ये ठीक बता नहीं है. क्या इसे ये लिखा जा सकता है? किसी चीज के स्क्वायर को ये लिख सकते हैं. सो अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो? क्या 3 प्लस 3 हो जाएगा फर्स्ट रूल से? हाँ. तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6. तो इससे क्या रूल बनेगा? सौम्या वापस तो नहीं, ऐसा ट्रेन में तो नहीं बैठी क्या?
नहीं वो तो आएगी अब डायरेक्ट 20 मई को 2019 मई को हो गई होगी। सो थर्ड रूल क्या बनेगा एक्सपोनेंट का a टू द पावर m टू द पावर n, यानी उस पर पावर इन पावर हो कि पावर पे अगर पावर रेज्ड हो जाए तो क्या हो। सो इफ सच इज द केस देन अब देखो नाउ a टू द पावर m टू द पावर n, इसे क्या कहेंगे। पावर पर पावर है तो प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए कि एक और चीज बताइए, 4 अगर मान लीजिए 7 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है तो अर्पिता इसे क्या लिख सकते हैं। सर 7 into 8 और पावर ऊपर 2 पावर ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से a की पावर m है और b की पावर m है तो क्या लिखें। सर ए और ऊपर पावर में कॉमन। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो ऐसे लिखें, ये भी एक रूल है। और ठीक, ऐसा हो सकता है। फिफ्थ देखिए, अगर a टू द पावर माइनस m है तो इसे क्या लिख सकते हैं। ए 1 अपॉन a टू द पावर m, जैसे 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं। 1/2 raised to the power 2 raised to the power 3 1/2 रेज़ टू द पावर 3 ये लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये बात सही है कि ये दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हो, क्या 2 की पावर 0 लिख सकते हो क्या। 1 को 2 की पावर 0। देखो अच्छा नेक्स्ट पोर्शन देखो कि a की पावर 0 को क्या कहोगे। so 1 किसी की भी पावर, अगर 5 की पावर 0 बढ़ाए कि 7 की पावर 0, इक्वली है जब 1 सब वही है। तो कैसे 5 की पावर 0 1 है, क्या 5 की पावर 0 को 5 क्यूब बाई 5 क्यूब लिख सकते हो। चेक करो, क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हो 3 माइनस 3। आप ये समझ लो ना, 0 है तो अपने मन में सोच लो कि 1 माइनस 1 ले लो, तो उसे क्या लिख सकते हो। तो ये पावर ऊपर और -1 नीचे चला जाता है क्या ऊपर वाले फार्मूले से, तो फिर ये कट जाएंगे क्या, तो आंसर क्या 1 आ जाएगा। तो किसी की पावर अगर 0 होगी तो क्या लिया जाएगा 1। अब देखो ऐसे 1 माइनस 1 है तो ये 5 का 1 ऊपर रहा और ये नीचे a m माइनस n वाली प्रॉपर्टी से, तो जो माइनस है उससे नीचे नहीं आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो फिर ये -1 नीचे चला गया, ऊपर ले जाओ तो फिर माइनस में चला जाएगा, तो यही तो 0 है। अब क्या 5/5 1 नहीं होता, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हो गई। अच्छा एक और देखिए कि 7th प्रॉपर्टी दी गई है कि ये मुझे बताओ कि √2 क्यूब को पावर में कैसे लिखें। √2 क्यूब को पावर में सर 2 1/2 मल्टीप्लाई। हाँ तो 2 की पावर 3 तो है और ये 1/2 तो क्या हो जाएगा बताओ। तो 2 की पावर 3/2। समझ में आ गई बात। अगर ये चीज क्या है कि अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ 3 लिखा हो, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। अगर मान लो ये लिखा हो 2 इंटू 2, इसे क्या कहते हैं, ये 2 और इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको क्या कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, ये कौन सा रूट है, इसकी क्या वैल्यू होगी ऊपर वाली रूट स्क्वायर रूट 2 है। इसमें 2 लिखना चाहिए लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, छोटा सा 2 यहाँ लिखना चाहिए बट वो नहीं लिखा जाता है स्क्वायर रूट में। जोड़े में होगा 1 बार आ जाएगा और क्यूब रूट में क्या होगा 1/3 होता है। क्यूब रूट का क्या मतलब होता है थर्ड पावर।
क्यूब रूट का क्या मतलब शर्ट्स हमने बताया था कि नहीं। तो अब इसको क्या नाम दिया बताओ मैंने, ये बता क्यूब रूट। ये क्या है, क्यूब रूट यानी, अच्छा ये देखो, तो क्यूब रूट है तो क्या 2 क्यूब पर मैं कितनी पावर लगा, ये तो 2 क्यूब है ना, इसको कितना लिख दूं, क्या 1/3। और अगर मैं 3 × 1/3 करूं तो क्या आएगा बताओ। पावर पर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्यूब रूट है। और मान लीजिए 100 में टेक मत लगाओ आपका, 2 क्यूब है और ये 4 है, इसको क्या कहोगे, समझ में आएगा ना। 1/4 ये इसको कहते हैं फोर्थ रूट। ये स्क्वायर रूट है, अगर 2 लिखा है ना भी लिखा हो तो भी स्क्वायर रूट, 3 लिखा हो तो थर्ड रूट या क्यूब रूट, और 4 लिखा हो तो फोर्थ। 4 तो फिर क्या आ जाएगा, 2 ये चीज आपकी बुक में कहाँ लिखी है, ये जरा देखो। सो इस चीज को लिखा गया है पेज नंबर 26 में, यहाँ पर ये ना समझ में आ ही जाएगा अभी। अब देखो कि मान लीजिए अगर ऐसे दिया हो, ये इसका फार्मूला है, इसे क्या लिखेंगे, ये 8th फार्मूला है, बताओ अक्षय। थ्रू बता सकते हैं, बोलो। ए की पावर अर्पिता, हाँ, क्योंकि ये mth रूट है, जैसे ये 4th रूट है, इसका क्या नाम है बताओ, 4th रूट। अब इसमें कितना रूट है, इसको क्या कहते हैं, mth रूट। जैसे स्क्वायर रूट है तो 1/2 लगा देते हैं ना, क्यूब रूट होता है तो क्या लगा देते हैं 1/3, 4th रूट होता है तो 1/4, और m है तो क्या लगा देंगे, तो a की पावर। अच्छा, लेकिन आपके पेज में दिया है यहाँ अगर n है और बाहर n है तो कैसे लिखेंगे, देखो पेज में दिया है आपको दिखाई पड़ा कि नहीं, 26 पेज में, यहाँ हाँ सही है, दिखा कि नहीं दिखा, देखो पेज खोलो है। तो ऐसे में क्या लिखेंगे बताओ, ये चीज बताओ। तो m रूट में a और ऊपर 1/m। नहीं बोलो, हाँ आप, मुझे तो 7th वाला स्क्वायर रूट ही नहीं समझ रहा है। 7th ना। हाँ। अब ये देखो, ये स्क्वायर रूट है तो इसको क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर लिखोगी, हाँ, और ये जो स्क्वायर रूट है तो उसे हाफ लिख दोगी। स्क्वायर रूट को सिंपली ऐसे कर दो, हाफ पावर होती है, तो बोलो क्या आ जाएगा। अभी तक जो हम कर रहे थे वही ना कि वही तो वही है। वो हाँ, थर्ड तो अभी स्क्वायर रूट अगर क्यूब हुआ, हाँ। क्यूब रूट तो 1/3 कर दिया, अंदर जो है वो लिखा रहा है, और 1/3 कर दिया, इसको लिखा ना क्यूब रूट। 1 मतलब जो जितनी भी पावर है, जैसे 2 की पावर 3 है, उसे बस इंटू कर देना 1/3 जो रूट हो, ये थर्ड रूट है, और ये कौन सा रूट है, 4th रूट, तो क्या करना है 1/4। और मान लो mth रूट हो तो अभी आपने जो ऊपर लिखा हुआ था √2 की पावर 3, वो √2 की पावर 3 जो वहाँ लिखा हुआ है, हाँ। हाँ, तो ये और वो सेम ही है। सेम नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 लिखना चाहिए, लेकिन जनरली हम लोग ये फर्स्ट जो कॉमन चीज़ है तो 2 लिखते ये हैं, स्क्वायर रूट क्यों है? क्योंकि ये 2 लिखा है, यानी 2 नंबर होंगे तो एक बार आएगा हाफ, जिसकी हाफ रूट हो तो उसे स्क्वायर रूट कहते हैं। किसी के मतलब अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसका रूट नंबर क्या है, अगर कोई क्यूब है तो उसका रूट 8 का रूट नंबर क्या है, क्यूब रूट नंबर 8 का क्यूब रूट 2 से क्यूब बना है कि नहीं, तो उसका क्यूब रूट नंबर। इसी तरीके से 16 का
फोर्थ रूट नंबर क्या है? 4 2। 2 से जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब 4 का जोड़ा हो तो फोर्थ रूट कहते हैं। मतलब किस नंबर के 4 मल्टीप्लाई है? 2 का जो 2 बाय पावर 3 रूट जो है वो 2 ये 2 है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को पावर में कैसे लिखते हो? हाफ। क्यूब रूट को पावर में कैसे लिखते हो? 1 बाय 3। देखो लिखा है। और क्यूब 4 रूट को जैसे आपने वहाँ पे 2 बाय 3 2 की रेज टू द पावर 3 नहीं, ये स्क्वायर रूट था तो 1/2 ही तो लिखा, वो तो जो अंदर है वो हाँ लिखा है। वैसे एक बार क्यूब रूट को क्यूब रूट में इसको 2 क्यूब लिखा और इसको 1/3 लिखा। नहीं मतलब जैसे 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 3 और उस रूट में लिखा है आपने, वैसे ही क्यूब रूट को वैसे अच्छा, तो क्यूब एक रूट बार लिख के तो इसे ये ऐसे ही तो है, ये क्यूब रूट और 2 की पावर 3। अच्छा तो पता कैसे चलेगा कि अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर लो। नहीं पता कैसे चलेगा कि क्यूब रूट दोनों सेम है, बस उधर यहाँ पे छोटा सा लिखा रहेगा, बहुत छोटा सा। इतने बड़े में यहाँ लिखा रहेगा और ये भी बड़ा सा बना रहेगा। और यहाँ 2 की पावर 7 है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 को 7 के बाद 2 की पावर 7 तो रहेगा, लेकिन इसमें कितने की पावर लग जाएगी? 1/5 1/5। बोलो ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है। हो नहीं पाएगा। तो ये 2 की पावर 7/5 आ गया। हो- लेकिन मन में सोचो अगर ये 2 की पावर 10 होता हाँ और इसका 5th रूट होता तो क्या आप इसकी वैल्यू बता पाते? हाँ कितनी होती बताओ, कोई जाहिर बताओ। 2 की पावर बोलो 2 की पावर 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 यही है ना। 2 की सोचो पावर 4 ये इसे क्या लिखोगे? 2 की पावर 10 और बाहर क्या लिखोगे? 1/5 है। अब जरा देखो क्या 10 × 1/5 लिखते हैं? ये कट गया तो 2 आया। अब बोलो 2 की पावर 2 को क्या लिखोगे? बोलो बात समझ में आ गई? हाँ इसे क्या लिखेंगे? अगर ये a टू द पावर 1/m लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि mth रूट है। ये कौन सा रूट है? लेकिन इससे क्या लिखेंगे? बोलो 8 to the power n by n अपॉन n by m वो तो डायरेक्ट बता रही है, लेकिन अभी तो क्या लिखेंगे? 1 वो बाद में आएगा अगले स्टेप। तो अब क्या आ जाएगा? और अब आएगा जो आपने बताया। बोलो बात समझाई कि नहीं? हाँ है? इसको नोट करो। तो ये हमारा कौन सा रूल है अभी जो है आपको सिखाया था पेज में आपके में, इसे भी नोट करो। mth रूट यानी mth रूट ये हो गया। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। हाँ सर मिटा दिया। तो इधर का आपको रखा ना मैंने फर्स्ट वाली लिखी थी अभी। वो चलो आइडेंटिटी हम PDF भेज देंगे। सर 8 वाला आप बताती तो ना बता। हाँ सर 8 वाला बोलो 6 7 यही है, 7 तक ही है बस, 8 नहीं। चलो अब देखो D ओके एग्जाम्पल 21 पे आओ। फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3 इसको सिंप्लीफाई करो। उसके पहले जो आपको हमने 7 आइडेंटिटी सिखाई है, अभी आपको सिखाई है, सर 2 मिनट टाइम दे दीजिए। मैं लिख के दिखा देता हूँ, समरी बता देता हूँ सारी आइडेंटिटी है सब।
अब तो सुविधा हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट की। देखो क्या क्या आइडेंटिटी बताई है कि, और वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दोनों नहीं याद रखने आपको। और एक कौन सी आइडेंटिटी है? कौन एक आइडेंटिटी और बता रहा हूँ। ये बताओ 2/7 की पावर -3 हो तो क्या लिखोगे? 2 7 अच्छा चेक करो, ये माइनस में होगा, ये इस पे आ तो क्या 1 ये लिख दोगे? नहीं एक लो, नहीं तो एक लो 6th में नहीं ये करो 2 को क्या लिखोगे? फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 मतलब इसको खोलेंगे तो 2 की पावर भी -3 हो जाएगी और 7 की पावर भी -3 हो जाएगी। हाँ। और दोनों को अब उसी पलट में देना, पलट देंगे। वही करने जा रहा हूँ। मतलब इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, 6th वाले से देखो देखो, a⁻n को क्या लिखोगे? 1/a⁻m नहीं लिखोगे? लेकिन तो इसको- 2 बार डिवाइड में हो गया। 1 जो अंदर की चीज तो ब्रैकेट में है कि नहीं, तो अब इसे क्या लिखोगे? 1/2 क्यूब और अपॉन 7 क्यूब ना लिखो डिवाइड, चलो ऐसे तो लिख सकती हो, बोलो अब तो डिवीजन मानती हो कि नहीं? 1 को ऐसे नहीं लिख सकती, और जब डिवीजन होता है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो क्या हो गया? वही चीज जो आप बोल रही थी वही आ गई कि नहीं? 7/2 अगर माइनस हो तो अंदर ही अंदर पलट दो, तो क्या यही नहीं आ जाएगा? हाँ बोलो निगेटिव हो तो अगर मान लो a/b टू द पावर -m हो तो जाहिर क्या लिखोगे? वैसे लिखना जरूरी है, दिखा भी तो सकते हैं कि हमने खोल दिया a की पावर -m, b की पावर -m कर दी और a की वो भी कर सकते हो, नहीं तो सीधे भी किया जाता है क्वेश्चन में, तो फिर एक आइडेंटिटी हो जाती है। तो पहले आप नोट कर लो, फिर जिसके लिए पेपर देते हैं यही एक आइडेंटिटी आपको देते सर आप इसे लिस्ट क्वेश्चन भी देने वाले हो या हैं। आइडेंटिटी? सिर्फ आइडेंटिटी इन्हीं को कंप्लीट फिर करना हो गया अभी तक 7 कुछ नहीं, बस वही आइडेंटिटी। खाली आइडेंटिटी लिखनी है आपको, आपने लिख रखी है यही एक आइडेंटिटी, उसको सॉल्व करके ना, मतलब कुछ नहीं। फार्मूला तो पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं डेस्क से पहले। सर तो इसका a तो वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा b अपॉन a का a की पावर n ही है ना? 8 में मैं अपने तरीके से 8 में करूँगी कौन तो देगा? चलेगा। b/a टू द पावर हाँ मैंने जो बोला था वैसे करूँगी। चलेगा, हमें आंसर चाहिए, आप सब पूरा सॉल्व कर लो। एक मिनट, हाँ इसको अभी check करते हैं। ये तो आते हैं, मतलब 7th में मुझे और डालता चलो सर एक सेकंड नोट कर दो। अब मैं ये मिटा दूं इधर का, फिर बोलो हाँ ये सर तभी हो पाएगा। तो एक बार इसकी फोटो तो ले लूं। वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले हाँ, सकते हो। उसमें उतना क्लियर नहीं आता। 29 मिनट्स वेट कर। एथ आइडेंटिटी को क्या लिखोगे आप बताओ? हाँ सर पूरी दिखानी होगी या बस पूरी लिखो, दोनों पार्ट।
डायरेक्ट लिखा, ये भी हिस्सा लिखोगे, Yes, फुल sir. फार्मूला है ना। सर वो तो लिख देंगे, लेकिन जैसे ये वाली है तो इसमें ये दिखाना पड़ेगा कुछ कि नहीं, ये एक सिंगल स्टेप में, पूरा बस हाँ सिंगल स्टेप में फाइनल है इसका। नहीं चलिए, continue। तो टाइम कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट भी नहीं चल। लगेगा। आर्डर से मेरे साथ मेरे लिए। ओके, एग्जाम्पल कंटिन्यू। सर आप थोड़ा सा टाइम देना नोट करने का तब तक। ओके, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/3, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे निकले? ऐड करने वाली। हाँ बोलो, फर्स्ट वाली। सर 8m into सो इसको लगा दीजिए 2 to the power 2/3 प्लस 1/3। इसके एक्सपोनेंट का एलसीएम लेना है, सामने ना ले लेना। 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 से 3 में डिवाइड करो 1, 1 2 जा, 3 से 3 में करो 1 आया, 1 1 जा 1, सो 3/3 तो कितना आ गया? ठीक। सेकंड 3 to the power 1/5 to the power 4। अक्षित इसमें कौन सा आइडेंटिटी होगा? सर इसमें वो ए की पावर, सर ये डॉट इनटू है, ये क्या A की power है, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में सर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर वो फर्स्ट वाले में 2 to the जो भी है उसके बीच में डॉट को इनटू का साइन है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 to the power 1/5 into 4, क्या? तो क्या हो जाएगा? 4/5, यही आंसर है। थर्ड देखिए, that is 7 to the power 1/5 upon 7 to the power 1/3। तो इसके लिए क्या करेंगे? That is a to the power m अपॉन a to the power m, यही लगा दिया। तो अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो 5 और 3 का क्या एलसीएम आएगा? 5 और 3 का 15 आ जाता है ना। 15 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 3 5 जा, तो सौम्या कितनी पावर आ जाएगी? -2/15 आ गई। तो नोटबुक में यही है, नहीं तो फिर और पलट के करना हो तो पावर तो करेंगे। -2 में से यही है। माइनस आएगा ना, क्योंकि बड़े वाले का साइन रहता है ना। हाँ तो माइनस में पावर में तो सर अगर इसको हमें नॉन अगर कुछ नहीं करना है तो 1/7 to the power 2/15, लेकिन वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सर लेकिन मेरे भाई ने बोला था कभी माइनस में पावर मत छोड़ना एग्जाम में। अच्छा, माइनस में नहीं छोड़ना है, तो ये देखो कि इसको ये लिख सकते हो 7 की पावर -2 की पावर 1/15 लिख सकते हो। अच्छा, 1/15 को क्या 15th रूट लिख सकते हो, और 7 to the power -2 है उसे अंदर रहने दो, और 15th रूट को अंदर रहने दो, और ये बताओ इसे 1/7 स्क्वायर लिख सकते हो। तो 15th रूट को 15 रहने दो, और ये 1/49 लिख सकते हो। फिर क्यों करना इतना? इतना कुछ मत करो, यही रखो। तो और अपने भाई की बात कभी कभी मत नहीं मानना। चलो 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर भी 1/5, इसमें कौन सा लगेगा?
कौन सा एग्जाम्पल नंबर? 13 into 7 और होल स्क्वायर में 1/5. हाँ। A की पावर n, हाँ। सर A की पावर n है. सही है। तो ए बी की पावर है, ये पूरे पे ब्रैकेट लग के लगेगा। तो मैं कैसे करूँ इसको 13 इंटू 17 लिख दूँ और इसकी पावर 1/5, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करो और ये बताओ कितना आता है। सर किसको किससे मल्टीप्लाई? देखो ये वाला फार्मूला है, हाँ इसको लगाइए आप। तो 30. सर 2 से 1, हम्म? सर 2 से 1 है. 1 1/5 ये इसका आंसर है ना। ये बात समझ में आ गई आपको ये कैसे किया गया है? ओके, हाँ। इसको नोट करो। बढ़िया. हाँ, सर इसका पूरे का टेस्ट इसको नोट कर लिया आपने? यस सर. इंटू तो है. नोट कर लो, फिर मैं मेन क्वेश्चन छोड़ देता हूँ और बाकी मिटा देता हूँ, ठीक है? इंटू ही तो है. नहीं कर लेने तो कोई नोट कर रहा है। सर इसके साथ इसकी आइडेंटिटी लिखनी है किसमें कौन सी यूज हो रही है? ये लिखनी है। इंटू और डिवाइड माइनस. अब देखो ये हो गया पहला वाला। अब बताइए सेकंड, सर हो गया. थर्ड भी हो गया, फोर्थ क्यों कर रहा है? कर रहा है निखिल? सर कर देंगे सर बाद में. हो जाएगा। सर तो मैं कर कैसे? हाँ सर आइए. ठीक है। नाउ अब ये दो, सर एक के मैंने आइए. इसी के पीछे करो, दोनों का एक साथ करो। सर सर चाहिए. सर आंसर चेक चेक कर रहे हैं. हाँ, तो इसी को check होगा ना। सर चेक ही हो जाते हैं जितनी देर. इसी के पीछे करो। सर जब तक हम लोग कर रहे हैं. लिखते जाए। ये लो। यही चारों सवाल करो। वही ना मेरे को भी हो जाएगा ना, फिर ये थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर ये प्राइस वर्दी हो जाएगा। अभी सब लोग नंबर पा लेंगे, फिर किसी को भी इनाम नहीं मिलेगा। इसमें सब लोग पा ही लेंगे. नहीं पा पाए, इसमें टेक्निकल है। सर आइडेंटिटी अब नहीं, अब देखो इतनी जल्दी क्यों मुझे है? जानना मिल है। जाएगा, कर तो मिल जाएगा। पेशेंस नाम की थी. तो प्राइस का वो नहीं है फिर भी. पेशेंस नाम की मैं पीडीएफ भेज दूंगा, चलो वीडियो. पीडीएफ। नाउ एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन 64 टू द पावर हाफ। अच्छा बताओ 64 को किसका स्क्वायर कह सकते हैं? 64 को सर 8 का. तो और हाफ है तो क्या इसे 8 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसकी पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा? सर कैंसिल कर जाएगा. सर 8 इट इज 8 की पावर 1, तो 8 आ गया। सर. जैसे मैंने ये किया वैसे ही आप 32 की पावर 1/5 करिए। सर 1/5. हाँ 32 को क्या लिख सकते हैं? सर 6 टू द पावर. ऐसा मत करो, 32 को 2 से करो, 2 1 या 2 2 6 या करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, सर फिर 2 से करो। कितने 2 आए? तो 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5. और बाहर क्या लिख सकते हो? सर और पावर पर पावर होती है। अच्छा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की बताओ? सर ये वाली सर, ये a वाली. raised to the power m whole square में n. बेटी अब यहाँ देखो कौन सी करोगे? वही तो क्या 2 टू द पावर 1 आ जाएगा, तो यही आइडेंटिटी यहाँ भी आ जाएगी।
थर्ड करो। हाँ 125। सर थर्ड वाले पे टेस्ट ले लेता था आप। अरे आप करो, ये सब टेस्ट हो जाएगा अभी आपका। मतलब इसको भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे करके देख लो 125 क्या होता है। 15 का नहीं, वो तो 225 कितना हुआ? सर 5। 5 क्यूब हुआ। यस सर। करो, सर 5 आ जाएगा सर। ठीक है 125 में करिए। 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 से करो 5 और फिर 5 से करो 1 आया। तो 5 का क्यूब टू द पावर 1/3 बोलो कितना आ जाएगा? दिस इज 5 और इसमें भी यही लिख देना, यूजिंग a टू द पावर m टू द पावर n। तो जब पावर पर पावर होती है तो ऐसा हो जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 9 टू द पावर 3/2। So second question of first part, 9 to the power 3/2। अर्पिता 9 को क्या लिख सकती हो? सर 3 का स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर और 3/2। अब पावर इन पावर का फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पे जब लगाएंगे a टू द पावर m टू द पावर n तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिखना है, तो क्या 2 से 2 कट जाएगा और 3 का क्यूब क्या होता है अक्षित? 27। देर में बताते हो, पीछे से आवाज जल्दी आ गई, आप नहीं बता पाए। चलो अब देखो 32 की पावर 2/5। 2/5 अक्षित 32 को क्या लिखेंगे? हाँ तो 2 की पावर 5 और फिर उस पर क्या चढ़ेगा? 2/5। अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी। वही होगी नॉर्मल आइडेंटिटी। So 2 to the power 5 into 2/5। तो 5 से 5 कट गया, 2 स्क्वायर तो 4 आ गया। और a to the power m to the power m is equal to a to the power mn यूज कर दी। अब देखो नेक्स्ट, सर इस वाले में सब में यही आइडेंटिटी यूज होगी ना। नेक्स्ट है 16 to the power 3/4। निखिल आके बोर्ड पे करो। बोर्ड पे और 16 को सब 4 का स्क्वायर ले लेंगे। ले लो जो लेना है। सर मैं करूँ क्या बोल सकती हूँ? सर शायद ना। ये देखिए ये करते क्या ये आएगा। आया मैं तो करूं? अब आप जाओ, ठीक है नहीं तो सर मैं करूँ? हाँ करो। सर चल 2 की पावर 4 लेनी चाहिए। यस सर। सर हमारा 1/4 नहीं कैंसिल करोगी क्या? देखो अब हो गया तो क्या आ गया बताओ? 2 की पावर 3। उसको भी ठीक करो। तो सर हमें क्या मतलब एलसीएम लेके जाया सब वही लेना है। अरे हमें उतना ही पावर तक ले जाना जो अपॉन में है, तभी तो कटेगा। ठीक है और सर पहली बार तो जो देखेगा उसको वही करेगा 4 का स्क्वायर। हाँ तो मतलब 4 का पहली बार नहीं देखना। यहाँ देखो 4 है ना, तो ऐसा बेस चुनो, ऐसा रूट चुनो जिसकी कितनी पावर लगाएंगे 4 आए। जैसे यहाँ 5 है तो वही तो ले गए हो ना इतनी बार। यहाँ 2 है तभी तो 3 स्क्वायर लिखा है। अच्छा यहाँ पर 2 था, आप चाहते तो 2 की पावर 6 भी लिख सकते थे, लेकिन आपने अननेसेसरी बढ़ाया नहीं। उतनी ही जितनी जरूरत है उतना ही खोलो, है ना। मैथ का पेपर है, क्या मैथ की भी तैयारी करोगे, साइंस की भी करोगे, जितना जरूरी है उतना खोलो। अब देखो नेक्स्ट है 125 to the power -1/3 थर्ड। अर्पिता आ जाओ। यस सर आई। 125 to the power 1/3
-1/3 है। सर माइनस में बची। चलो देखिए क्या करो। बोर्ड पे किया। आप नीचे लिख लो ना यहीं पे। सर हाँ वो बहुत से हाँ, ठीक है। सर ने बोर्ड पे किया है वो ऐसे नहीं, पहले प्रोडक्ट करके सीधा नहीं कट कर सकते, उसको दिखाना है कि वो प्रोडक्ट होगा तब कट करें। हाँ यही तो सेम वही क्वेश्चन तो है। -1/3 को ब्रैकेट में लिखो, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। अब कट करो, अब क्या करोगे? अच्छा काम किया, बढ़िया, थैंक यू। चलो ये बात हो गई, समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। So 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे अक्षित? जरूर लगाएंगे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है? हाँ लगभग वैसा है, थोड़ा सा फर्क है। वही है बस वही है। 2/3 plus 1/5 और 3 और 5 का क्या होगा? कर दिया 15 तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया? 2 की पावर 13/। अच्छा, सेकंड 1/3 to the power 3 की पावर 7। ध्रुव इसमें क्या करेंगे? सर एक ही पावर है ब्रैकेट में और फिर उसके ऊपर एन। तो वैसे 1 की पावर 7 से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो इसलिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो 3 की पावर है 3 की पावर 7 भी लगा सकते हैं। हाँ मान लो ऊपर लगाओगे 1 पे 7 तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं तो ऊपर पे 7 लगाए नीचे, लेकिन ऊपर पे 7 से कोई मतलब नहीं। अब नीचे क्या आ जाएगा? 3 into 7 से क्या आ जाएगा? 1/3 to the power 21, ये इसका आंसर है। अब देखो थर्ड 11 की पावर 1/2 और अपॉन 11 की पावर 1/4। ध्रुव आ जाओ, कर लोगे? नहीं, हाँ अब क्या करोगे? हाँ तो प्रॉपर्टी सॉल्व करके दिखा दो। कैल्शियम लो, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ी गड़बड़ी की गई है, और कोई आ सकता है? सब है कर लोगी? हाँ चलो यहाँ से इसके आगे कराओ, देखते हैं। नहीं नहीं, वो आप ऐसे ही करो, आंसर निकाल दो। देखो ध्रुव यही गड़बड़ी की आपने, 1 - 1 लिखा। जब 2 से करोगे 4 में डिवाइड तो क्या होगा ना, ये कर देते तो सही जाता। आप 11 की पावर 4 बताओ, समझ गए? अब नेक्स्ट देखो, लास्ट फर्स्ट की तो नहीं लग रही है।
और कोई बताओ। सर वो 7 और 8 सर कौन सा है? ये सर कॉमन कॉमन रेट रेट में सर कॉमन 7 into सर 8 7 into 8 ब्रैकेट में और कॉमन तो क्या ये 56 56 की पावर हाफ। अगर इसे रूट 56 भी लिखा जा सकता है, लेकिन पीछे क्या आंसर है वो देखो। यही है? चलो, तो ये तो बात हो गई इस चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। सॉरी पॉलिनोमियल सर अभी सेकंड चैप्टर वो हो ही जाएगा, कहीं कहीं हो भी गया होगा, तो होंगे होगा नहीं। सर अभी तक इसका नॉट बन के चैप्टर सर हो जाता है एक ही क्वेश्चन खराब है। सर हम धीरे धीरे करा रहे हैं। सर आए सर आज 18 तारीख को सर सिर्फ 5 बार आए। अच्छा, हमारे सर तो कभी छुट्टी लेते ही नहीं है और हमें भी नहीं लेने देते। हमें बोलते हैं, हमें ये बोलते हैं कि पढ़ाई मिस कर दी तुमने, पढ़ाई नहीं मिस कर